कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो यह है लबे शब्बीर को तरसा। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो यह है लबे शब्बीर को तरसा पानी। ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। उंगली जमी पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। उंगली जमी पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, वमम माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुमिना। सरकार ने फरमाया, जिसने मेरे अहले बैत से, जिसने मेरी आल से, जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत की और इसी मोहब्बत में मरा तो उसका खात्मा ईमान पर हुआ। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका खात्मा ईमान पर हुआ। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वमम माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की और वो उसी मोहब्बत में मरा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शहादत का मकाम मर्तबा अता फरमाएगा। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, वमम माता अला बुग़्ज़ी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता काफिरा। जिसने मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ किया और इसी बुग़्ज़ में वो मरा तो उसका खात्मा कुफ्र पर होने का खतरा है। अल्लाहु अकबर। गौर करें, अगर आप हुसैन से मोहब्बत करेंगे अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाएगा। थोड़ा ऊंचा बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु से, इमाम हसन रदी अल्लाहु अन्हु से, सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाहु अन्हा से, इमाम अली मकाम से आप मोहब्बत करेंगे, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से आप मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाएगा। अगर अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपका ईमान नहीं लूट सकती। अरे यार बोलो ना, लूट सकती है? सब हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हाथ उठाकर बताएं किसे किसे इमाम हुसैन से मोहब्बत है, हाथ उठाकर बताएं। सब लोग हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब हुसैनी हैं और हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। अब हाथ नीचे कर लें और तो अपनी तवज्जो को मेरी गुफ्तगू के करीब लाएं, अपने अज़हान को बिल्कुल मेरी गुफ्तगू के करीब लाएं। अरे हम हुसैन से मोहब्बत क्यों ना करें? खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। खुद सरकार इरशाद फरमाए, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जो हैं ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम यहाँ पर ओबरी की सरजमीन पर जामा मस्जिद के चौक में बैठकर जब इमाम हुसैन और शुहदाए करबला का जिक्र करेंगे तो अर्श के फरिश्ते भी रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात, ओबरी की सरजमीन है, जामा मस्जिद का चौक है, तेरे हुसैन के चाहने वाले मौला कभी तेरे हुसैन का जिक्र करते हैं, कभी तेरे दीगर शुहदाए करबला का जिक्र करते हैं। पूछे आप इन उलमा से, अगर ये जिक्र करना रब की बारगाह में कबूल हो गया तो रब इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, अहले बैत और शुहदाए करबला के सदके मैंने इन सब के गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद रिजवान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हम सब कहते हैं इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए। हम कहते हैं हजरत हुर जो है वो करबला में शहीद हो गए। हम कहते हैं कासिम बिन हसन जो है वो करबला में शहीद हो गए। हर सुन्नी का बच्चा बच्चा कहता है कि ये जो 72 नुफूस कुदसियां हैं इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के लिए जामे शहादत नोश फरमा लिया। हजरात हम सब
कहते हैं इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, अली असगर करबला में शहीद हुए, अली अकबर करबला में शहीद हुए। ये लफ्ज शहीद, अब आप इसे लफ्ज शहीद को समझने की कोशिश करें। शहीद की 3 किस्में होती हैं। एक होता है शहीद हकीकी, दूसरा होता है शहीद फिक्री और तीसरी किस्म होती है शहीद की, इसे कहते हैं शहीद हुक्मी। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन की जो शहादत है ये शहादत हकीकी है। शहादत हकीकी, शहीद जो लफ्ज है ये अरबी का लफ्ज और कई माना में इस्तेमाल होता है। शहीद का एक माना आता है हाजिर होना। आइए मैं इसी लफ्ज पर कुछ देर गुफ्तगू करूं। शहीद का माना हाजिर होना। हमने कहा करबला में हजरत हुर शहीद हुए यानी हाजिर हो गए। हमने कहा करबला के मैदान में अली असगर जो है शहीद हुए यानी हाजिर हो गए। हमने कहा मैदान करबला में अली अकबर शहीद हो गए यानी हाजिर हो गए। हम सब कहते हैं इमाम हुसैन के 72 रुफका मैदान करबला में शहीद हो गए यानी हाजिर हो गए। आखिरकार ये हाजिर होते कहां हैं? तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला कुफ्फारो मुशरिकीन से जिहाद करते करते अल्लाह की बारगाह में शहीद हो गए। जब हजरत अब्दुल्ला की शहादत हुई, आपकी शहादत के बाद, हजरत अब्दुल्ला की शहादत के बाद आपके बेटे हजरत जाबिर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर तुम्हारे लिए और तुम्हारे वालिद हजरत अब्दुल्ला के लिए खुशखबरी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ जाएं, औलमा इकराम इस्तकबाल कर लेंगे। औलमा इकराम का इस्तकबाल करना आप ही का इस्तकबाल करना है। आप हजरात बैठ जाइए। बैठे, आप लोग बैठे, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस चंद मिनट के बाद आप हजरात जो है हजरत का मुकम्मल खिताब समात फरमाएंगे। बात ये चल रही थी कि शहीद का एक माना होता है हाजिर होना। जब कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान को, अपने माल को और अपने आप को रब की बारगाह में कुर्बान कर देता है, तो हम सब उसे कहते हैं कि फला साहब शहीद हो गए, फला साहब शहीद हो गए यानी हाजिर हो गए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते कि जब मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला एक जंग में शहीद हो गए, कुफ्फारों मुशरिकीन ने मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला को शहीद कर दिया। उसके बाद मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे नबुव्वत में हाजिर हुआ। जैसे ही मैं हाजिर हुआ, सरकार ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए बशारत है। हजरत जाबिर मचल गए, अर्ज करते हैं सरकार मेरे लिए क्या खुशखबरी है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर जब आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला के जिस्म मुबारक पर जालिम जाबिर बदबख्त तीरों से, भालों से, नेजों से वार कर रहे थे, उसके बाद जब आपके वालिद जमीन पर निढाल होकर गिर गए, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उनके जिस्म मुबारक से उनकी रूह को निकाला और अल्लाह की रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दिया। अब उन फरिश्तों ने आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की रूह को अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया। कहां हाजिर कर दिया? थोड़ा जोर से बोले। अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया। इस हदीस के मफहूम से चला, पता ये चला कि जब कोई इंसान अपनी जान को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करता है
अल्लाह की बारगाह में शहीद हो जाता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी रूह मुबारक को अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर देते हैं। इसी वजह से हम अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने वाले को शहीद कहते हैं, यानी इसने अपनी जान अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी और ये अपनी जान को कुर्बान करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया। अब आप अपने अज़हान को करीब लाएं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो, जब आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया, रब ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला तुमने अपनी जान को मेरी रजा के लिए कुर्बान कर दिया, तुमने अपने जिस्म पर मेरी रजा के लिए जख्म खाए। ए जाबिर ये बताओ, अब जब तुम मेरी बारगाह में हाजिर हो गए हो तो तुम्हारी तमन्ना क्या है, तुम्हारी चाहत क्या है, आपकी तलब क्या है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? हजरत अब्दुल्ला अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, मेरी चाहत, मेरी तलब, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू ये है कि मौला तू मुझे बार बार दुनिया में भेज और मैं बार बार अपना सर कटाकर तेरी बारगाह में हाजिर होना। बाबा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला ने रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात, मेरी तमन्ना, मेरी चाहत, मेरी तलब ये है कि तू मुझे दोबारा दुनिया में भेज, मैं कुफ्फारों मुशरिकीन के मुकाबले में जाऊं, तेरी मोहब्बत में, तेरे रसूल की मोहब्बत में अपने सर को कटाकर दोबारा तेरी बारगाह में हाजिर होना चाहता हूं। ये एक शहीद की तमन्ना होती है, ये एक शहीद की आरज़ू होती है। हजरात, शहादतें बहुत हुई मगर जो शहादत इमाम हुसैन की मैदान करबला में हुई है, तारीख उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। ये वो इमाम हुसैन हैं जिनकी निगाहों के सामने आपके 18 साल के बेटे अली असगर को, आपके 18 साल के बेटे अली अकबर को शहीद कर दिया गया। आप अल्लाह की बारगाह में सब्र और इस्तिक़लाल के साथ खड़े रहे। आपका सब्र ऐसा था कि जिसकी मिसाल आज तक तारीख ना दे पाई, और लगता है इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के सब्र की मिसाल कयामत तक तारीख ना दे पाएगी। ये वो इमाम हुसैन हैं, जब करबला में आए थे हजरत हुर ने कहा था, इमाम हुसैन पलटकर चले जाइए, वापस चले जाइए, रास्ता बदल दीजिए। मेरे हुसैन ने कहा था, ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया। बाबा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत सरजमीन ओवरी तहसील जिला संभाल जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब हुसैनी हैं, हाथ उठाकर बताओ यार सब हुसैनी है, एक बार और उठाओ, सब हुसैनी। मैं आपसे अगर हुसैन के नाम पर जान मांगू दे दोगे? जल्दी बोलो, इमाम हुसैन के नाम पर आपसे जान मांगे दे देंगे? दे दोगे? कहूं इमाम हुसैन के नाम पर सर कटा दो, कटा दोगे? हर एक इंसान कहेगा कटा दोगे। बोलो जल्दी बोलो यार, सर कटा दोगे? लेकिन मेरे भाई आज आपसे मैं सर नहीं मांगूंगा, आपकी बारगाह में हाथ जोड़कर इमाम हुसैन का वास्ता देकर आपका सर नहीं मांगूंगा, आपकी जान नहीं मांगूंगा। बस मैं आपसे इतना मांगूंगा, अगर आपको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद नमाज कज़ा मत करना। अगर आपको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद चेहरे से दाढ़ी मत मुड़ाना, आज के बाद झूठ मत बोलना, आज के बाद चुगली मत करना, किसी तरह का नशा मत करना, हर गुनाह से ताइब हो जाना, अल्लाह की बारगाह में झुकना, इश्क़े मुस्तफ़ा दिल में बसाना और दुनिया वालों को ये बताना, ए दुनिया वाला देख लो, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो करबला के हुसैन से मोहब्बत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बताओ कौन कौन नमाज पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी भी रखेंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो, आप इन उलमाए अहले सुन्नत से पूछ लेना, और आपने भी बारहा सुना होगा
इमाम हुसैन के 72 रुफका शहीद हुए, क्या इमाम हुसैन की एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? इमाम हुसैन के बेटे अली असगर शहीद हुए, क्या हुसैन की नमाज कज़ा हुई? सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, जब हजरत अली असगर ने रोना शुरू किया, आपका चेहरा जो था वो प्यास की शिद्दत की वजह से मुरझाने लगा। इमाम हुसैन खैमे के अंदर आए, सैयदा शहरबानों ने अर्ज किया, ए मेरे शौहर नामदार, ए मेरे सरताज, ये 6 माह का शीर ख्वार अली असगर, जिसके लब जो हैं वो प्यास की शिद्दत की वजह से खुश्क हो रहे हैं, ये छोटा सा फूल प्यास की शिद्दत की वजह से मुरझाने लगा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए शहरबानों क्या चाहती हो? सैयदा ज़ैनब और शहरबानों ने अर्ज किया कि ए इमाम आली मकाम, ए हुसैन अलैहिस्सलाम, आप हमारे 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को जालिम यजीदियों के पास लेकर जाइए। उन यजीदियों से कहना कि तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है, मेरे इस 6 माह के शीर ख्वार अली असगर से, लिहाजा तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुमने मुझे पानी नहीं दिया, कोई बात नहीं है, आज तुम मेरे 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को पानी पिला दो। अगर आज तुमने मेरे 6 माह के बेटे अली असगर को पानी पिला दिया तो मैं मैदान हश्र में नाना जान के दस्ते मुबारक से तुम्हें कौसर के जाम पिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब सुनो, शहरबानों सुनो, ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, बड़े बदबख्त हैं, ये हमारी कोई बात नहीं मानेंगे। मगर जब सैयदा ज़ैनब ने, हजरत शहरबानों ने बार बार अर्ज किया और बार बार इसरार किया, तो मेरे हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को अपनी गोद में उठाया। अल मुख्तसर ये यजीदियों के पास आए और कहा, ए यजीदियों सुनो, तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है, यजीद की बैत को मैं जानता हूँ, ये 6 माह का शीर ख्वार अली असगर जो है ये यजीद की बैत को नहीं जानता, लिहाजा इस बच्चे से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम इस बच्चे को पानी पिला दो। कोई यजीदी नहीं बोला। आगे मेरे हुसैन ने कहा था, ए यजीदियों सुनो, अगर हुसैन के बेटे अली असगर को पानी नहीं देते हो मत दो, जिस नबी का तुम कलिमा पढ़ते हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे को पानी पिला दो। कोई यजीदी नहीं बोला। मेरे हुसैन ने कहा था, ए यजीदियों, पैगंबर आजम के नवासे को पानी नहीं देते हो मत दो, सैयदा खदीजा के लख्ते जिगर को पानी दे दो। कोई यजीदी नहीं बोला। मेरे हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियों, खातून जन्नत के पोते को पानी दे दो। कोई नहीं बोला। मेरे इमाम ने फरमाया, ए यजीदियों, अली के नूरे नजर को पानी दे दो। कोई यजीदी नहीं बोला। मेरे हुसैन ने फरमाया, सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी दे दो। कोई यजीदी नहीं बोला। मेरे हुसैन ने फरमाया, सैयदा शहरबानों के लख्ते जिगर को पानी दे दो। कोई नहीं बोला। आखिर में मेरे हुसैन ने कहा था, ए यजीदियों सुनो, हुसैन तुमसे पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन तुमसे पानी मांगने नहीं आया था। एक यजीदी बोला, हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे, अब कह रहे हो हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। मेरे हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियों सुनो, हुसैन पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन तो तुम्हारा बहाना मिटाने आया था, हुसैन तो इत्माम हुज्जत कायम करने आया था। यजीदी बोला, हुसैन कौन सा बहाना, कौन सी इत्माम हुज्जत कायम कर रहे हो? मेरे हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियों सुनो, जब रब तुमसे मैदान हश्र में फरमाएगा तुम्हारी दुश्मनी हुसैन से थी, हुसैन का 6 माह का शीर ख्वार अली असगर तुम्हारी दुश्मनी को और यजीद की बैत को नहीं जानता था, फिर तुमने हुसैन के अली असगर को पानी क्यों नहीं दिया? ए यजीदियों सुनो, अगर मैं अपने अली असगर को नहीं लाता तो तुम रब की बारगाह में ये हीला, ये बहाना कर सकते थे कि ए मौला परवरदिगार आलम, अगर हुसैन अपने बेटे अली असगर को हमारे पास लाते तो हम पानी दे देते। लिहाजा यजीदियों सुनो, हुसैन अपने बेटे अली असगर को ले आया है, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया है, मैंने तुम्हारे इस बहाने को भी मिटा दिया है। इतना हुसैन ने फरमाया था। एक बदबख्त, एक जालिम, एक जाबिर जिसका नाम हुरमला था, उसने तेजाब में बुझा हुआ तीर चलाया
और वो तीर जो था इमाम अली असगर के हुल्कूम को चीरता हुआ अल्लाहू अकबर इमाम आली मकाम के बाजू में पैवस्त हो गया। अब आप तवज्जो मेरी तरफ लाएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारे यहाँ पर किसी एक का इंतकाल हो जाए हम अपना होश खो बैठते हैं, लेकिन ये मेरे हुसैन हैं अल्लाहू अकबर 18 माह के अली अकबर के लाशे को उठा कर ला रहे हैं, अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजुओं को उठा कर ला रहे हैं, अपने भतीजे कासिम बिन हसन के लाशे को उठा कर ला रहे हैं। और अल्लाहू अकबर अब इन जालिम यसीदियों ने अली असगर के हुल्कूम में तीर मारा। मेरे हुसैन ने अपने बेटे की तरफ निगाह उठाकर देखा, अली असगर की निगाहें जो थी वो इमाम आली मकाम के चेहरे पर जमी हुई थी। हुसैन ने उस तीर को अली असगर के हुल्कूम से निकाला, खून की फुहार निकली, एक हिचकी सी आई और अली असगर की रूह जो थी वो कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर अली असगर की रूह जो थी वो कफ़स उनसरी से परवाज करी। मेरे हुसैन ने अपने बेटे अली असगर के लाशे को इस तरह से उठाया, रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरे इस नन्हे से बेटे की कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाहू अकबर, ये हुसैन है हुसैन। जब अपने बेटे अली असगर के लाशे को खैमे के अंदर लेकर आए, सैयदा ज़ैनब ने देखा, मचल गई, अर्ज करती है भाई हुसैन क्या मेरे भतीजे अली असगर को पानी मिल गया? इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला है मगर हौज़े कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। इतना सुनना था, हजरत सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब जोर से आवाज ना निकालना, कहीं कोई गैर मर्द आपकी आवाज को ना सुन ले। हजरात आज एक हम हैं, हम किनारे लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं हम शुहदाए करबला का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं हम इमाम हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौर करें, शादी का मौका हो, हमारी माएं बहनें बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने रास्तों में घूमती हैं, हमें जर्रा बराबर गैरत नहीं आती। आज हमने हुसैन के दर्स को भुला दिया है। मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब जोर से आवाज ना निकालना, आपकी आवाज का भी पर्दा है। सैयदा ज़ैनब ने मचल कर अर्ज किया था, भाई हुसैन इन जालिमों ने हमारे अली असगर को शहीद कर दिया, आप खामोश हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? ए भाई हुसैन इन जालिमों ने मेरे ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया, आप खामोश, कुछ बोले नहीं। ए भाई हुसैन इन जालिमों ने हमारे कासिम बिन हसन को शहीद किया, आप खामोश हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? ए भाई हुसैन इन जालिमों ने हमारे अली अकबर को शहीद कर दिया, आप खामोश हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है? मेरे हुसैन ने आखिर में कहा था, बहन ज़ैनब मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से अल्लाह का मुकद्दस कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। बहन ज़ैनब सुनो, वो जाबिर हैं, जबर कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीन ओबरी तहसील जिला संभाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जाबिर हैं, जबर कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। आज जरा सी परेशानी आती है, हमसे सब्र नहीं होता, हम जो है नाशुक्रियाँ करते हैं और तरह तरह की खुराफातें हम अपनी ज़बानों से बकते फिरते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है मगर अब हजरत का खिताब होना है। मैं आपसे एक आखिरी अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा अरीज़ा ये है कि मेरे भाई, अगर आपको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, अगर आप वाकई इमाम हुसैन के सच्चे आशिक हैं, तो मेरे भाई इमाम अली असगर की शहादत का नक्शा अपने अज़हान के अंदर रखना और कभी भी नमाज कज़ा मत करना, दाढ़ी मत मुड़ाना, चुगली मत करना, झूठ मत बोलना, गीबत मत करना, हर हाल में अल्लाह की जात पर साबिर और शाकिर रहना और दुनिया वालों को ये बताना वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा। कर तिलावत कलाम हक की, हो जाए
जाएगा, कर तिलावत कलाम हक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान दे देगा। मेरे हुसैन ने मैदान करबला में अपने 72 रुफाका को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया और हुसैन ने ए दुनिया वालों को एक दर्स दे दिया। ए दुनिया वालों देखो, अगर अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़े कर देना, अपने जवान बेटे को कुर्बान करना पड़े कर देना, अपने 72 रुफाका को अल्लाह की बारगाह में पेश करना पड़े कर देना, मगर किसी भी हाल में मेरे नाना मुस्तफा की शरीयत के दामन को ना छोड़ना। इंशाअल्लाह शरीयत के पाबंद रहेंगे। थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो यार, रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।